हेलो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको रोले थ्योरम के 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 13 क्वेश्चन आपका फंक्शन x इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस लॉग थ्री और इंटरवल आपको दिया हुआ है -1 से +1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो आपकी माइनस की वैल्यू है ना, उसको हम फंक्शन x में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 इज इक्वल टू लॉग, यहाँ आपको -1 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, -1 का स्क्वायर +2 और आपका log 3 ऐसे ही। ठीक, फिर से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 इज इक्वल टू लॉग, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और आपका 2, टोटल 3 हो गया। तो log 3 log 3, -3 से +3 कैंसिल, तो आपका -1 आ गया कितना, 0। अब हम क्या करते हैं, जो आपका 1 दिया हुआ है, अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं, है ना, x के ऊपर पुट करते हैं। तो लिखेंगे हम आपका फंक्शन 1 बराबर लॉग, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 रहेगा और प्लस के 2 माइनस के log 3, है ना। इसको हम सॉल्व करें तो फंक्शन 1 इज इक्वल टू log 3 माइनस के log 3, यहाँ भी log से log कैंसिल, तो आपका फंक्शन 1 कितना आ गया, 0 आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। फिर हम क्या करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं ना। तो यहाँ पर हम दोनों का कंपैरिजन करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका क्या निकलेगा, फंक्शन -1 जो है वो फंक्शन 1 के इक्वल है, यानी दोनों का वैल्यू कितनी है, दोनों की वैल्यू आपकी 0 निकली है ना। तो मैं लिख दिया फंक्शन -1 इज इक्वल टू फंक्शन 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उसका हम डिफरेंशियल निकालते हैं ना x के रेस्पेक्ट में। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। x के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल निकालते हैं। देखिए आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तब इक्वेशन आपकी फंक्शन x इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस के log 3। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। देखिए फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग का करेंगे हम, तो लॉग का होता है 1/x, है ना, और x कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका हम अगेन करें हम, तो इसका आपका 2x, है ना, और इसका 0 माइनस जो log 3 इसका 0 हो जाएगा। तो आपका फंक्शन x आ गया, फंक्शन एफ डैश एक्स, है ना, ये आपका गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपका फंक्शन एफ डैश एक्स है उसको हम 0 मानते हैं, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, इसको यहाँ रख देते हैं, ये वैल्यू इसकी है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, पुट कर देते हैं। तो आपका आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0, है ना। तो हम इसको चेक करें तो देखिए हमारा इंटरवल दिया हुआ था, है ना, वो कितना था, -1 से +1 तक, है ना। और आपकी वैल्यू कितनी है x की, 0, यानी आपकी जो x की वैल्यू है ना वो बिलोंग कर रही है किसमें, इंटरवल -1 से +1 तक। ये आप लिख सकते हो कि 0 जो है वो आपकी -1 से +1 में बिलोंग करती है ना, और ये आपका आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 14 क्वेश्चन आपका फंक्शन x इज इक्वल टू sin 2x और इसका इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका 14 क्वेश्चन है फंक्शन x इज इक्वल टू sin 2x, आपका इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2। ठीक है, ये आपको इंटरवल गिवन है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका जो आपकी 0 वैल्यू है ना, इंटरवल 0 दिया हुआ है वो हमें x के ऊपर पुट करना है। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो फंक्शन 0 इज इक्वल टू, यहाँ हम रखें तो साइन, देखिए 2 × 0 यानी 0 डिग्री, और यहाँ पर हम साइन 0 की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो एक फंक्शन आपको ये आ गया। ठीक, हम फिर से रखें, अब हम रखें कितना, π/2। तो यहाँ π/2 रखें तो π/2 इज बराबर साइन
2 इंटू एक्स के ऊपर पाई बाई 2, ये कैंसिल होगा आपका, तो आपका फंक्शन पाई बाई 2 निकलेगा कितना, आपका निकला साइन पाई है ना, लिख देते हैं पहले साइन पाई। और देखिए आपकी साइन पाई होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो आपका आ गया फंक्शन पाई बाई 2 बराबर 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। दोनों का कंपैरिजन करें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका जो फंक्शन 0 निकला है वो किसकी इक्वल है, फंक्शन पाई बाई 2 के, यानी आपका निकला है कितना, आपका 0 निकला है। ठीक है, आपका जो फंक्शन पाई है, सॉरी फंक्शन 0 है और फंक्शन पाई बाई 2 के इक्वल निकला है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल कर लेते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स है ना, इक्वेशन फर्स्ट का। तो यहाँ हम देखें तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट ये है ना, साइन 2x, तो साइन 2x का करें हम तो पहले लिखेंगे हम फंक्शन एफ डैश एक्स बराबर साइन 2x का आपको हो जाएगा कॉस 2x। ठीक, और 2x का हम अगेन करें तो आपका 2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन एफ डैश एक्स बराबर 0 पुट कर देते हैं ना, तो लिख देते हैं फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, वैल्यू कितनी इसकी 2 cos 2x, 2 cos 2x बराबर 0, ये डिवाइड हो जाएगा आपका है ना, तो 0 हो जाएगा, तो cos 2x बराबर 0। अब देखिए cos में जो वैल्यू होती है ना 0, वो कितनी होती है 90 की, तो cos 2x बराबर 2x है ना, 2x बराबर cos पाई बाई 2 की वैल्यू, cos से cos कैंसिल, तो 2x का कितना आ गया पाई बाई 2 है ना। हम x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू कितना आएगा पाई बाई 4, तो x की वैल्यू ये निकलाई है ना। आपका जो x की वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि हमारी आपकी जो इंटरवल था ना वो कितना था 0 से पाई बाई 2, जब का इंटरवल था वो 0 से पाई बाई 2 था, हमारी वैल्यू कितनी आई है पाई 4 है ना, तो दोनों के बीच में आ रही है। ठीक है, तो x आपका बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2 में, यही हमें जो है प्रूव करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन, फंक्शन x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, इंटरवल आपका 0 से 2 पाई, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन आपका फंक्शन x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और इंटरवल आपका 0 से 2 पाई। देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम 0 पुट करते हैं x के ऊपर, तो x 0 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 प्लस यहाँ आपका cos 0, तो फंक्शन 0 बराबर देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और cos की वैल्यू होती है 1, तो आपका कितना आएगा 1 आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, हम 2 पाई पुट करते हैं, तो फंक्शन 2 पाई इज इक्वल टू यहाँ रखें हम तो साइन 2 पाई प्लस यहाँ रखें हम तो कॉस 2 पाई, फंक्शन 2 पाई इज इक्वल टू देखिए इसकी वैल्यू तो 0 होती है और आपकी कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन कितने आएंगे, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपका फंक्शन 0 है ना, फंक्शन 0 वो किसकी इक्वल है, फंक्शन 2 पाई की यानी 1। ठीक है, ये तो इक्वल आ गया। हम क्या करते हैं, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है यानी फंक्शन दिया हुआ है उसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लेते हैं, तो कर लेते हैं फंक्शन एफ डैश एक्स बराबर देखिए साइन एक्स है उसका आपका हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का आपका साइन एक्स हो जाएगा ना, तो आपका साइन एक्स है उसका कॉस एक्स हो गया और प्लस कॉस एक्स था उसका माइनस के साइन एक्स। ठीक, हम क्या करते हैं, जब आपका फंक्शन एफ डैश एक्स है उसे 0 लिखते हैं, वैल्यू कितनी इसकी ये पुट कर देते हैं, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बराबर 0। अब देखिए साइन को इधर लेके आए है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, फिर इसको इधर ले आए, ये इसको इधर ले आइए, तो आपका टेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 है ना, क्योंकि आपका मल्टीप्लाई से डायरेक्ट में पहुँचा दिया। अब ये कितनी की वैल्यू होती है, तो ये आपकी एक्स की सॉरी 10 में किसकी होती है पाई 2 की वैल्यू, सॉरी पाई 4 की वैल्यू ना, तो एक्स बराबर कितना है आपका पाई 4 आ गया।
अब देखिए इसको हम चेक करें तो आपका जो एक्स की वैल्यू है यानी पाई 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, इंटरवल में। क्यों? क्योंकि आपका इंटरवल कितना दिया था, 0 से 2 पाई दिया होता है ना। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई 4, और ये आपका कितना इंटरवल 0 से पाई है ना, यानी 2 पाई, तो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो हमें जो है यही रूल प्रमेय से प्रूव करना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसका 16 क्वेश्चन, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और इंटरवल आपका 0 से पाई लिख देते हैं। तो क्वेश्चन 16 दिया हुआ आपको, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, आपका इंटरवल है, इंटरवल 0 से पाई। तो इसको सॉल्व करें तो एक्स के पे क्या रखेंगे, पहले 0 पुट करते हैं, ठीक है। सेम आपको कंडीशन अप्लाई करनी है सभी सवालों में। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 0, तो आपका फंक्शन 0 कितना आ गया, 0 है ना, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको पाई पुट करें हम, तो यहाँ आपका आ जाएगा साइन पाई, ये आपका साइन स्क्वायर पाई। तो साइन स्क्वायर पाई का मान कितना होता है, इसका मान 0 होता है ना, 180 की वैल्यू। तो ये आपका ये भी 0 आ गया। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको। हम कंपैरिजन करें तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका फंक्शन 0 जो है इक्वल है किसके, फंक्शन पाई के ना, और कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, जब आपको साइन स्क्वायर है इसका हम डिफरेंशियल निकाल लेते हैं ना। तो लिख देते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन एफ डैश एक्स निकाला हम। तो देखिए पहले साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर का खोलेंगे तो 2 साइन एक्स है ना, और साइन का अगेन करें हम तो इसका कॉस एक्स। तो आपका फंक्शन एफ डैश एक्स कितना आ गया, देखिए 2 साइन ए कॉस ए यानी साइन 2 ए आ गया, यानी साइन 2x, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको कितना मानते हैं, 0 मान के चलते हैं। तो हम लगाएंगे फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू इसको पुट कर देते हैं ना, साइन 2x बराबर 0, ठीक। अब देखिए साइन 2x में या फिर साइन x में 0 वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है आपकी 0 की। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 0 निकलेगी है ना। क्यों निकलेगी, क्योंकि ये 0 की वैल्यू होती है ना, और 2 इसके डायरेक्ट बन जाएगा तो 0 ही आएगा, ठीक। अब देखिए इसका इंटरवल कितना था, तो आपका इंटरवल था 0 से पाई है ना। तो यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू आ रही है वो भी कितनी है, 0 है ना। तो यहाँ लिख सकते हो कि आपका 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, इंटरवल 0 से पाई में, ठीक। और यही हमें जो है प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट है आपका 17, फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉरी ई पावर एक्स साइन एक्स, इंटरवल आपका 0 से पाई। तो आपका 17 क्वेश्चन है, फंक्शन x इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। आपको इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल आपका 0 से पाई, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपनी 0 है ना, x की वैल्यू, तो यहाँ आपको पुट कर देते हैं ना। तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये ई पावर 0, ठीक, इंटू साइन 0। यहाँ पर फंक्शन 0 कितना आ गया, देखिए इसकी वैल्यू तो 1 होती है लेकिन इसकी 0 होती है, तो पूरा टर्म आपका 0 आ जाएगा। तो फंक्शन 0 आपका 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x के ऊपर पाई पुट करते हैं, तो फंक्शन पाई बराबर ई पावर पाई इंटू यहाँ हम रखें तो साइन पाई। यहाँ देखिए फिर से आपकी साइन पाई की वैल्यू 0 होती है ना, तो इससे ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका फंक्शन पाई बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ये आपका सेकंड इक्वेशन। हम दोनों से कंपैरिजन करें तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपका फंक्शन 0 जो है वो फंक्शन पाई के इक्वल है ना, यानी 0। अब हम क्या करते हैं, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है ना, ई पावर साइन एक्स, इसमें मल्टीप्लाई और फॉर्मूला करके इसका डिफरेंशियल लगा लेते हैं ना। तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ना, तो ई पावर एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और साइन एक्स का आपका कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स प्लस
साइन एक्स ऐसे ही, और ई एक्स का ई एक्स। ठीक है, देखिए ये तो आपको बन गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से हम कॉमन निकालना है ई पावर एक्स, तो यहाँ आपका कितना आएगा कॉस एक्स और प्लस के साइन एक्स। ठीक है, आपका क्या होता है, ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है यानी फंक्शन एफ डैश एक्स, ये जीरो के इक्वल होता है ना, क्योंकि फंक्शन एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर वैल्यू इसकी ये रखी हुई है ना, यहाँ पुट कर देते हैं। तो ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर आपका जीरो। अब देखिए यहाँ से इनटू में ये तो अलग हो गया और ये अलग हो गया ना, तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं। यानी ई पावर एक्स आपका अलग हो जाएगा बराबर जीरो, और ये आपका अलग हो जाएगा ना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। यहाँ से हम देखें तो देखिए ई पावर एक्स ऐसे ही, इसको हम लिख सकते हैं कितना, जीरो दिया हुआ है ना, ये आपका हुआ है इनवर्ट के रूप में आएगा। या फिर हम करते हैं इसको तो नॉट पॉसिबल लिख देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ई पावर एक्स है, मैं इसको ई है इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो एक्स पर क्या आपका लॉग आ जाएगा ना। यानी इसको देखिए ऐसे हम लिखें कि एक्स बराबर, यानी एक्स की वैल्यू हम निकालें तो ई इधर पहुँच जाएगा, तो ई कितना है आपका लॉग ज़ीरो आएगा ना, और लॉग ज़ीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है ना, तो ये तो इसके इक्वल नहीं आएगा, है ना। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लिखें तो इधर पहुँच के आपका साइन हो जाएगा माइनस का, है ना, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस के कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। कॉस को तो ले आइए, अब ये आपका कॉस इसके डिवाइड आ जाएगा तो बन जाएगा आपका टेन, तो टेन एक्स बराबर कितना माइनस के वन। ये टेन में कितनी की वैल्यू होती है, ये आपकी होती है टेन 3π/4 की वैल्यू, टेन 3π/4 यानी 135। टेन से टेन कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली है 3π/4। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है ना कितनी एक्स की वैल्यू वो बिलोंग कर रही है, इसमें इंटरवल था आपका 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई था, और एक्स की वैल्यू कितनी है 3π/4 यानी 135। तो एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में। ठीक है, यही हमें जो है रोले प्रमेय से प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18। तो 18 में देखिए फंक्शन एक्स बराबर साइन एक्स दिया हुआ है और डिवाइड में आपका ई पावर एक्स, इंटरवल आपका सेम है 0 से पाई। तो देखिए 18 क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। 18 क्वेश्चन आपका फंक्शन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई पावर एक्स और इंटरवल आपका 0 से पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो यहाँ पर हम 0 पुट कर रहे हैं ना, तो फंक्शन 0 बराबर साइन 0, यहाँ पर आपका ई पावर 0 है ना, इसकी वैल्यू तो 1 होती है और इसकी 0 है ना, तो 0/1 0 आ जाएगा। तो f0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर पाई रखें इसके ऊपर, ठीक रख देते हैं। तो फंक्शन पाई आ जाएगा आपका, फंक्शन पाई, यहाँ साइन था तो साइन पाई और ई पावर पाई। ठीक, तो यहाँ पर फंक्शन पाई बराबर देखिए, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 होती है और डिवाइड देंगे तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसको जो है फर्स्ट मान लेते हैं ना। दोनों का हम कंपैरिजन करें तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, दोनों का कंपैरिजन करें तो आपका फंक्शन जो आपका 0 था तो इक्वल है किसके, फंक्शन पाई के यानी 0। हम क्या करते हैं, जो आपका फंक्शन दिया हुआ था ना, आपका फंक्शन क्या था, ये था फंक्शन एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन ई पावर एक्स, है ना। तो इसका हम जो है डिफरेंशियल कर लेते हैं ना, तो लिख देते हैं इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो फंक्शन एक्स का डैश हो जाएगा, है ना। इधर हम डिवाइड वाला सूत्र खोल लेते हैं ना, पहले ई पावर एक्स यानी डिवाइड वाला खोलेंगे तो ई पावर एक्स ऐसे ही, और साइन का करेंगे हम तो साइन का कॉस एक्स माइनस की साइन ऐसे ही, और ई एक्स का ई एक्स और डिवाइड में ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, इसको हम 0 के बराबर मानते हैं, है ना, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं इसकी, ये सारी वैल्यू है ना, यहाँ से ई एक्स कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से। ठीक, तो ई एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ आपका रहेगा कितना कॉस एक्स और माइनस के साइन एक्स, और डिवाइड आपका कितना है ई पावर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ है।
इससे कैंसिल, ठीक है, ये बचा, ये इधर पहुँच गया, ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपका आ गया कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इधर आके साइन आपका प्लस का हो जाएगा, है ना। तो टेन बराबर डायरेक्ट लिखता हूँ, टेन एक्स बराबर वन, है ना। और ये एक्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई फोर की, ठीक है, टेन में। और देखिए आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है किस में, इंटरवल जीरो से पाई में, है ना, क्योंकि ये पाई फोर है, ठीक। और इतना ही हमें प्रूव करना था। अब देखिए इसका 19 क्वेश्चन चलेगा, तो इसमें हमें डिस्कस करना है ना, क्या डिस्कस करना है कि रोले थ्योरम जो है वो इस इंटरवल पर प्रूफ होगा या नहीं होगा। अर्थात आपको जो फंक्शन एक्स की वैल्यू दी हुई है यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम जो इंटरवल 2 और 3 दिया हुआ है इसको हम यहाँ पुट करें तो ये रोले प्रमेय को प्रूफ करेगा या नहीं करेगा, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। तो देखिए आपका 9 का ए पार्ट है, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। और इंटरवल आपका 2 से 2,3 है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उस पर इंटरवल ये लगाना है ना। हमें ये बताना है कि ये रोले प्रमेय को सत्यापित करेगा या नहीं करेगा, अर्थात ये इंटरवल इसके लिए वेरिएबल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है उसको पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ 2 पुट करें एक्स के ऊपर, है ना। तो फंक्शन 2 इज इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक। तो फंक्शन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 2 जा 4। तो ये तो आपका आ गया कितना, फंक्शन 2 की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट करेंगे तो फंक्शन 3 बराबर 3 का स्क्वायर, है ना। तो फंक्शन 3 कितना आ गया, 3 3 या 9। ये आपका इक्वेशन सेकंड आ गया। अब देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि फंक्शन 2 जो है ना, 2 रखने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और फंक्शन में 3 रखा हमने तो 9 आ रहा है। यहाँ दोनों वैल्यू कैसे हैं, डिफरेंट है ना। और डिफरेंट है तो हमारा क्या हुआ, रोले प्रमेय सत्यापित नहीं हो सकती है। अर्थात हमारे जो ये इंटरवल है इस इंटरवल से हमारी रोले प्रमेय जो है वो प्रूफ नहीं होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है यानी फंक्शन 2, आपकी इक्वेशन सेकंड है वो कैसी है, डज नॉट इक्वल, है ना, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल ना, सिंस फंक्शन 2 डज नॉट इक्वल टू फंक्शन 3, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था।